वो मैं आपसे बात करना चाह रहा था। हाँ पुत्र, क्या रौला है, बोल भी। वो दादाजी मैं आप लोगों को देना चाह रहा था मशवरा। अच्छा, अल्लाह की शान है कि अब तू हमें मशवरे देगा है? नहीं, मशवरा नहीं देना था, ऑर्डर देना था है? नहीं दादाजी, वो मैंने तो हाँ हाँ, मैंने तो राय मांगनी थी आपसे। हाँ राय तो सुन, मेरी राय ये है कि जो कुछ तेरे दिमाग में इस वक्त चल रहा है ना, वो बिल्कुल नामुमकिन है, वो नहीं हो सकता। बस लेकिन दादाजी, मेरे जीते जी जमीनें नहीं बिकेंगी। तो को फाइनल डेट दे दे। बेटा जी देखो, हम ना तो बनिए हैं और ना ही हम शेख हैं, ठीक है? हम हैं चौधरी। हमें जमीनों का कारोबार आता है और ये जमीनें पुत्रोए हमारा जेवर है बेटा। मगर दादाजी, हाँ, जेवर तो औरतें पहनती हैं। तू जितें करता है मुझे नामानीम। हाय हाय मेरे रब्बा, तौबा अस्तगफार, तौबा अस्तगफार। या अल्लाह पाक, मैं हुन की आखा, शुक्र है आप लोग मुझे दोनों इकट्ठे मिल गए। पाजी मैं सोच रही थी पहले आपसे बात करूं या इससे बात करूं। कौन सी बात? तेरी कारवाली अकबरी की गल, और किसकी गल? तौबा, मेरे सोने रब्बा माफ करी, जो कुछ मैं सुन के आई हूं ना, कोई यकीन नहीं करेगा, कोई यकीन नहीं करेगा। और क्या हो गया बेजी? वो आप तो शुरू ही हो जाती हैं। और मुझे लगता है यहाँ पे आराम करें, मैं दादाजी चलते हैं। ओ चले। लानत है मेरे आराम पे। और जो कुछ मैं सुन के आई हूँ ना, वो इस हवेली वालों के खिलाफ और तेरे खिलाफ जो जो बकवासें उसने कर छोड़ी हैं, अल्लाह माफी, अल्लाह माफी। उसने आपसे खुद कहा है? मेरे से करती ना तो चंडों की बरसात रख के उसका बूथा दूसरे पर से करती। वो अपनी सहेली से बात कर रही थी। अब क्या हो गया बेजी? और मुझे लगता है आपको ख्वाबों में अब अकबरी की सहेलियां भी नजर आना शुरू हो गई हैं। वो आपको पता नहीं कि उसकी कोई सहेली आज तक इस हवेली में नहीं आई? वे पहले मेरी बकवास तो सुन लो। मैं क्या इतिहास से और आराम से बात किया करो। बीमार है ना, बीमार से ऐसे जोर से बात नहीं करते। और की कह रहे हो? पहले जो मैं कहना चाहती, पहले मैनू तो सुन लो। और मैं अपने आंखों से देख के आई, मैं अपने कन्नों से सुन के आई। वो अपनी सहेली से फोन पे बात कर रही थी। ओ बेजी, ओ खुदा का नाम लो, खुदा दा वास्ता है। हम आज गए थे शहर उसके लिए सेट खरीदने, और उसको कुछ पसंद नहीं आ गया तो हम आ गए वापस, और कोई सेट नहीं है उसके पास। तो भाई मेरी अल्लाह, तौबा अस्तगफार, तौबा अस्तगफार। तो भाई मेरी अल्लाह, तौबा तौबा। ना मनो। क्यों सर खपा रहा है यार? तुझे इसकी हालत का पता है ना क्या है? और दादाजी, वो इनकी ये हालत बीमारी से हुई है या बड़ी उम्र से? इसमें मेरा क्या कसूर है? और खामखा में इनको वहम और ख्वाब आ रहे हैं सिर्फ अकबरी के बारे में, क्यों? मैं समझता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको आपकी गलती का एहसास हो गया और तुमने मुझसे बहस नहीं की, मेरी बात को समझा, अपनी गलती का एहसास किया और अब्बा जी और अम्मी जी को दोबारा सलाम करने में शर्म महसूस नहीं की। इसमें शर्म की क्या बात है? अगर कोई अपनी बात पूरे सॉलिड रीज़न के साथ साबित कर रहा हो तो उसे मान लेने में कोई हर्ज तो नहीं है। काश ऐसी आदत आपकी भी होती तो हम भी कभी कुछ बातों पे आर्ग्यू कर सकते। क्या मतलब? मतलब ये कि जब आप हमारे घर आए थे, जिस तरह से आपने बाबा का ख्याल रखा था, मामा को उनके कॉम्प्लेक्सेस से निकाल के नॉर्मल कर दिया था, मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इमेज बना था। लेकिन जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, मैंने आपका एक और ही रंग देखा है, टोटली डिफरेंट। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि मेरी शख्सियत में किसी किस्म का कोई तजाद नहीं है। और चाचा जी के लिए मैंने वहां जो भी कुछ किया तो मेरा फर्ज था,
उसमें किसी किस्म का कोई दिखावा शामिल नहीं था। तो जो सब कुछ आप यहाँ कर रहे हैं वो क्या दिखावा है? कैसा दिखावा? यही कि घर के किसी काम में कोई इंटरेस्ट ना लेना, ताया ताई से कोई बात ना करना, काम से दिल चुराना, ये सब कुछ आपको एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन शो कर रहा है।